इंडियन किचन में ना जुगाड़ के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर किचन छोटा है तो स्पेस का जुगाड़ हो जाता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजर्स नहीं है तो उसका भी जुगाड़ हो जाता है, और कुछ ना कुछ करके हम अपना सामान रखने की जगह बना ही लेते हैं और बिना ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र घर में ही क्रिएट कर देते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना उसमें बहुत ही अच्छी जो टिप्स है आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे। जितनी भी जगह अवेलेबल है, जितना भी स्पेस आपके पास है, उसमें ही हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे और अपने छोटे से किचन को भी स्पेशियस किचन बना लेंगे। और कोशिश हमेशा की तरह वही है कि कम से कम पैसे खर्च हों। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हमारा किचन छोटा होता है और स्पेस कम होता है ना, तो हम कहीं ना कहीं चीज़ें एडजस्ट करते रहते हैं और जगह नहीं होने के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम इसको किसी ना किसी तरह फिट कर लें। तो ये मेरा जो सेक्शन है ट्रॉली वाला, ये है प्लेट्स रखने का सेक्शन, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ जो स्टील के प्लेट्स है वो मैं रखती हूँ। अब ये जो कांच के लिड है मेरे पैन्स के, तो इनको रखने के लिए मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं था, तो मैं यहाँ पर किसी तरह एडजस्ट करके रख रही थी। तो इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया है और इनको रखने के लिए, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ये बाइंडर क्लिप्स यूज़ करूँगी, सो डैट यहाँ का जो स्पेस है ना वो नॉर्मली जो मैं स्टील के प्लेट्स रखती हूँ उसके लिए ही रहे। और ये इनके लिए मैं अलग से एक ऐसी जगह बना दूँ जहाँ पे मुझे कंफर्टेबल हो इन्हें लगाना, रखना, और फिर जब भी मुझे ज़रूरत पड़े यूज़ करना, वहाँ से निकालना, तो हर चीज़ के लिए फिर ना काफ़ी आसानी हो जाती है। बाइंडर क्लिप्स जो होती है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ गिरने का डर नहीं रहेगा। और ये हाँ थोड़े से हैवी हैं, लेकिन ये मैंने मेक श्योर किया है, पूरा अच्छे से मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे और थोड़ा सा इसको सिक्योर कर लिया है। जो ऊपर की एक क्लिप है ना उसको नीचे कर देंगे तो ये और अच्छे से स्ट्रॉन्गली इसको पकड़ लेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे हैंग कर दिया है, यहाँ पर अच्छे से ये हैंग रहेंगे। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जहाँ मैं स्टील के प्लेट्स रख रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था और प्लेट्स रखने में बहुत परेशानी होती थी। तो इस चीज़ के लिए भी जगह बन गई, और जो स्टील के प्लेट्स हैं, जो हमारी थाली वगैरह रहती है ना, वो भी फिर मैं नॉर्मली वहीं पे स्टोर करूँगी, जो स्पेस अवेलेबल है मेरे पास उसके लिए। और फिर ऐसे में ना हर चीज़ के लिए एक ना एक स्पेस फिक्स हो जाए तो किचन भी ऑर्गेनाइज लगता है और काम करने में भी फिर आसानी हो जाती है। हमेशा हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना ना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो घर में जो आपके पास सामान पड़े हैं ना उनको ही आप यूटिलाइज़ कीजिए, और इससे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़र भी बन जाते हैं। प्लस ये जब ख़राब होते हैं ना तब इतना हमें ख़राब भी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे हमने इनमें नहीं लगाए होते हैं। तो ये मैंने एक बॉक्स लिया है, इसको कवर कर लिया है एक सुंदर से पेपर से। आप चाहे तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख़राब लग रहा था इसलिए मैंने इसे कवर कर लिया। तो पेपर से कवर करने के बाद मैंने दोनों साइड से इसमें होल कर दिए हैं, और ये बन गया है मेरा एक किचन टॉवल रोल ऑर्गेनाइज़र। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं है, कोई भी होल्डर नहीं है, तो बस आप एक बॉक्स ले लीजिए। जो किचन टॉवल रोल होता है ना उसके साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा आपको लेना पड़ेगा बॉक्स। मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने ये वाला बॉक्स यूज़ कर लिया। अब इसमें मैं अपने एक पुराने बेलन की हेल्प से ये जो रोल है ना इसको यहाँ पे मैं फ़िक्स कर दूँगी। कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो रोल होता है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है, तो आराम से इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही कम खर्चे में, इनफैक्ट ज़ीरो खर्चे में आप एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र अपने टॉवल रोल के लिए बना सकते हैं। महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें हमारे घर पे होती है, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए उसको किस तरह से हम ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किचन की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए। और ये ना काफ़ी कंफर्टेबल भी है यूज़ करने के लिए, आप आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। ऐसे शॉपिंग बैग्स जब भी आते हैं ना मैं इनको बहुत ही अच्छे से संभाल के रख देती हूँ, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना मैं आज आपको बताती हूँ। हो सकता है शायद आपको पता होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा ये हैक है, और अगर आप इसे यूज़ करेंगे ना तो आपको भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने सिमिलर साइज़ के 2 हैंड बैग्स ले लिए हैं, 2 शॉपिंग बैग्स ले लिए हैं, और इनको मैं एक के अंदर एक डालूँगी। बिल्कुल अच्छे से आपको इससे फ़िट करना है, ऐसे फ़िट करना है कि ऊपर से ना पता ही नहीं लगना चाहिए कि इसके अंदर कोई दूसरा बैग है। तो ऐसे देखिए आप इसमें डाल दीजिए। अगर कोई छोटा बड़ा बैग है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर देखिए ये ना एक साथ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको आपको 3 कॉर्नर से स्टिचिंग करना है।
तीनों साइड से, बॉटम से और लेफ़्ट एंड राइट साइड से आपको ना स्टिच कर लेना है। मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी इसको स्टिचिंग कर सकते हैं। और ये जब स्टिच आप कर लेंगे ना तो आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैग आ जाएगा, जिसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स या फिर बहुत सारा सामान एक साथ स्टोर कर सकते हैं या फिर ला सकते हैं जब भी आप मार्केट जाते हैं। तो मैंने ना देखिए इसको स्टिच कर लिया है और इसमें आपको 4 अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें कई सारे सामान एक साथ आ जाएंगे। और 2 बैग के हैंडल जब आप एक साथ पकड़ेंगे ना तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं। नॉर्मली हम लोग जब सिंगल बैग्स यूज़ करते हैं तो उनके जो हैंडल्स रहते हैं वो वेट की वजह से बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। तो दोनों बैग को अगर आप साथ में ही यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी स्पेस भी मिल जाएगी। जैसे कि आप बीच के साइड में छोटे छोटे सामान रख सकते हैं। इसमें ना आप जित साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपने जो सामान है उसको डिवाइड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि ना एक साथ सारी सब्जियां मिक्स हो जाती है, फिर उनको निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो इसमें आप सारी चीज़ें अलग अलग रख लीजिए और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉपिंग बैग आप घर पे ही बना सकते हैं। तो अगर आपके पास सिमिलर साइज़ के बैग ना हो तो आप अलग अलग साइज़ के बैग भी ले सकते हैं। आप उसको स्टिचिंग में एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर कोई बहुत बड़ा बैग है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा स्टिच लगा दीजिए तो वो एक जैसे साइज़ के हो जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने कुछ स्टील के बर्तन लिए थे तो उसमें ना ऐसे वाले बॉक्स आए थे, तो ये काफ़ी मुझे यूज़फुल लगे। इन दोनों बॉक्स को मैंने ना जो उनके ऊपर का जो पोर्शन है अंदर की साइड मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इन दोनों को मैं साथ में स्टिक कर लूँगी। मैं इनको स्टिक करने के लिए डबल टेप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डबल टेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। डबल टेप हमेशा जो ट्रांसपेरेंट वाला आता है ना वो वाला यूज़ कीजिए, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको मैंने डबल टेप से चिपका दिया है और जो इसके बीच का ना जो छोटा सा एक पोर्शन था इसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है, ऊपर की तरफ रखा है। तो इससे ये होल्ड करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी, छोटा सा होल्डर जैसा बन जाएगा। तो देखिए ये इसमें आप कई सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं किचन में। यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ी सी जगह कई बार ना वेस्ट हो जाती है हमारी, तो ये वाली जगह को मैं यूटिलाइज़ करूँगी और यहाँ पे मैं अपने जो ट्रेज़ हैं या फिर चॉपिंग बोर्ड्स हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें फ़िट आ जाएँ और जो यहाँ वहाँ पड़ी रहती है ना, तो जो किचन होता है वो काफ़ी मैसी लगता है। तो इनको मैं यहाँ पे रख दूँगी। काफ़ी अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा और इसमें चॉपिंग बोर्ड या ट्रेज़ ही नहीं, आप जो चाहें इसमें रख सकते हैं। और ऐसे ना ये कॉर्नर में चला जाता है और ये वाइट कलर का है थैंकफुली, तो मुझे इसे कवर करने के लिए कोई भी पेपर नहीं यूज़ करना पड़ा। तो जो भी एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह है यहाँ पे मैं इसे रख रही हूँ। और कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं ना, वो इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें फेंकने का भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर लो। कुछ 4-5 साल पहले ना बास्केट्स का बहुत ट्रेंड निकला था, तो उस टाइम पे ऐसे वाले बास्केट्स काफ़ी पॉपुलर थे। मेरे पास भी ये 3-4 बास्केट्स रखे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन्हें कहाँ यूज़ करें, क्योंकि काउंटर पे रखते हैं ना तो फिर बहुत सारी जगह चली जाती है। तो मैंने इन्हें यहाँ पे नेल्स लगे हुए थे मेरे वॉल पे, तो मैंने यहाँ पे ना इनको लगा दिया है। अगर आप नेल्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो एडिसिव हुक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नेल्स में इनको लगाएंगे ना तो आप इसमें हैवी सामान भी रख पाएंगे, क्योंकि एडिसिव हुक्स जो रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा भारी सामान को नहीं ले पाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो गिर जाते हैं। तो ऐसे वाले जो बास्केट है, अगर आपके यहाँ नेल्स वगैरह लगे हों तो आप उसमें लगा दीजिए और इसमें आप छोटे मोटे सामान स्टोर करके फिर रख दीजिए। वॉल भी अच्छा दिखेगा, काफ़ी कलरफुल लगते हैं ये बास्केट्स। तो इनको आप अपने किचन या कहीं दूसरे रूम में यूज़ कर सकते हैं। या हस्बैंड के टिफ़िन में आप रोटी वगैरह रैप करके देते हैं तो आप ऑडी यूनी रैप और ऑडी को बेक यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और अगर आप सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं तो उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी अच्छा है हेल्थ वाइज। तो इसको ना आप कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए या फिर रीहीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पैन्स वगैरह में भी आप डायरेक्टली इसमें शैलो फ्राई कर सकते हैं। इससे आपके जो पैन्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी को बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है और आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आपको ये ईजिली मिल जाएंगे। देखिए, जब एक फ्रिज होता है तो हम एक ही फ्रिज में काफ़ी सारा सामान स्टोर करते हैं और जो हमारी जो छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना वो यहाँ वहाँ गिरने लगती है। अगर आपने उसे डोर के जो शेल्फ है उसमें रखा है तो ये डेफिनेटली गिरेंगी और कांच की अगर बॉटल है तो हो सकता है कि वो टकरा कर एक दूसरे से टूट भी जाएं। तो ऐसा वाले जो होल्डर्स रहते हैं ना, ये कई बार हम कुछ चीज़ें लेते हैं तो उसमें आते हैं, या फिर आप ये नहीं है तो एग्स के जो होल्डर्स रहते हैं, जो एग्स का जो बेस रहता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें रख दीजिए सारी
बॉटल्स और आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा कि ये बॉटल्स टकरा के इधर उधर गिरेंगी या फिर टूट जाएंगी। इसमें रखने से ना ये फिक्स रहेंगी और बिल्कुल भी गिरेंगी नहीं। इसके पीछे ना एक छोटा सा स्पेस भी मुझे मिल गया है, तो वहाँ पर भी आप छोटे मोटे पाउचेस रख सकते हैं। तो मेरे पास तो 2 फ्रिज है, तो मुझे काफ़ी सारी जगह मिल जाती है सामान स्टोर करने के लिए। लेकिन मोस्टली सबके पास 2 फ्रिज नहीं होते हैं, एक ही फ्रिज रहते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली फेंक देते हैं, ये सोच कर कि ये बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाली है और घर में क्लटर जमा होगा, तो कुछ चीज़ें यूज़फुल भी होती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें आपको मिलती है ना, तो आप उसे रख लीजिए, कभी ना कभी आपके डेफिनेटली ये काम में आएंगी आपके घर को या फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पुरानी हमारी बिस्लरी की बॉटल्स रहती है या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स रहती है ना, ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना, इसको आप कई सारी चीज़ें रखने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन मोस्टली ना हम लोग इसको फेंक देते हैं। इसे यूज़ नहीं करना है तो आपके हेल्थ पे भी कोई असर नहीं आएगा। जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि ये जो बॉटल्स होती हैं अच्छी नहीं होती है, लेकिन आप इसे कुछ सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों बॉटल्स को हाफ में कट कर लिया है, ऊपर का पोर्शन निकाल दिया है और एक हुक इसमें अटक जाए, यहाँ पे मैंने इतना बड़ा होल कर दिया है जितना कि हुक इसमें चला जाएगा। तो बस इसको हैंग करना है आपको कहीं भी। मैं एडिसिव हुक्स यूज़ कर रही हूँ। ये जो हुक्स मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मोस्टली ये मेरे डीमार्ट से लिए हुए हैं। आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं, सेम वहाँ पर भी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। मुझे मिलेंगे तो मैं आपके साथ लिंक श्योरली शेयर करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने इससे हैंग कर दिया है और इसमें देखिए अपने किचन के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ वहाँ काउंटर पे पड़ी रहती है ना, काउंटर टॉप पे, और उसको भी क्लटर दिखाती है। तो इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। जो नाइफ्स आप यूज़ करते हैं, लाइटर्स यूज़ करते हैं, स्पून्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और एक और इसकी अच्छी चीज़ है कि ये ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हैं, तो आपका जो किचन है ना वो क्लटर्ड नहीं दिखेगा, एकदम भरा भरा या फिर स्टफ्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो ये दूर से तो ये दिखाई नहीं देगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने किचन में ज़रूर से इसको यूज़ कीजिए। अपने हर वीडियो में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कम से कम पैसे खर्च करके मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स दिखाऊं जो यूज़फुल भी हों और महंगे भी ना हों। आज के सभी हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।